हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वही आज एक अलग टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज एक बहुत अलग टॉपिक भाई डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं भाई पासपोर्ट रिन्यूअल की। आपको तो पता ही है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कनाडा में आ जाते हैं बट हमारा पासपोर्ट जो होता है बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाला होता है। जैसे मेरे केस में हुआ था भाई, मैं 2019 में आया कनाडा में, ठीक है जी। और भाई मेरा पासपोर्ट 2023 में भाई एक्सपायर हो रहा था जी, ठीक है जी। अब उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा भाई 2021 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिलना था। उस चक्कर में क्या हुआ भाई, मुझे जो मेरा वर्क परमिट था वो भी 2 साल का मिला, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भाई मुझे वो 2 साल का ही मिला था, वो मेरा एक्सटेंशन मुझे मिल जाती 1 साल और की बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि भाई पीआर मेरी पहले ही होगी। वो चलो एक अलग चीज़ थी, एक अच्छी किस्मत थी, अच्छे एफर्ट्स थे, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स थे भाई, ठीक है। क्योंकि भाई इस चैनल को मैं देख रहा था, इस चैनल पे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा था, खुद भी नॉलेज ले रहा था, तो इसलिए अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो अगर आप भी अच्छी खासी नॉलेज लेना चाहते हो कनाडा के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो भाई पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी। चलो जी भाई बात करते हैं। तो भाई पासपोर्ट हो गया जी, ठीक है। पासपोर्ट चलो ठीक है भाई। जब रिन्यू होना था उन्होंने भी मांगा भाई, इमिग्रेशन वालों ने पीआर के टाइम पे कि भाई आप दो तो सही, 6 महीने तक का तो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, चलो पासपोर्ट तो रिन्यू करवाना ही है, करवा लेते हैं फिर। तो जी भाई जब पासपोर्ट रिन्यू करवाया, सारी एप्लीकेशन भरी, सब हुआ जी। अब एक तो भाई अपना अगर कनाडा में हो, इंडिया का पासपोर्ट आपके पास, तो आपको इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। लोग बोल देते हैं कि भाई इंडिया जाकर करवाना, क्यों करवाना पड़ेगा भाई, इंडिया क्यों जाए हम इतनी महंगी टिकट करवा के, इतना टाइम निकाल के, ठीक है जी। हम यहीं से करवाएंगे, तो यहीं से चीज़ें हो जाती हैं भाई सारी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने करवाया, मेरे फ्रेंड्स ने करवाया, बहुत सारे लोग करवाते हैं भाई, ठीक है जी। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी। अब सारे आपने एप्लीकेशन बनी, वो सारा गाइज मैंने दूसरी वीडियो में दिया हुआ है, कैसे आपने सारी चीज़ें प्रोसेस, वो मैंने सारा बताया क्या क्या चीज़ें, कौन सी एप्लीकेशन आपने भरनी है। तो भाई करते 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 ना एक भाई फॉर्म आता है जी, एनेक्जर ई। एनेक्जर ई में भाई आपको एक डॉक्यूमेंट है जो आपको काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है, जो आपको भाई सबमिट करनी पड़ती है अपने पेपर्स के साथ, अपनी फाइल के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ। बहुत ज़रूरी है भाई भरना। अब उसमें दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि उसमें का इस 1-2 क्वेश्चन है तो सिंपल बट टेढ़े है, सीधा है बट टेढ़ा है भाई। वो सिस्टम है उसका, काफ़ी उसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है जी। एक तो भाई लोगों का बड़ा क्वेश्चन आता है उसके लिए कि मैं आपको साइड पे गाइस दिखा भी देता हूँ कि कौन सा फॉर्म होता है, किस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आगे जाके मैं बताऊंगा भाई भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा जी, ठीक है जी। एंड तो भाई एक तो ये होता है कि पेन से भरना है या फिर टाइप कर लें, भाई कोई चक्कर नहीं है यार, पेन से भरना है पेन से भर लो, टाइप करना है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है जी। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जी देखो बात आती है जी, चलो मैंने फॉर्म भरना भाई स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो भाई पहले फॉर्म भर लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई फॉर्म का बताता हूँ मैं, एक एक चीज़ बताता हूँ आपको। चलो भाई ओके, तो देखो जी हमने भाई फॉर्म ये खोल लिया है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ई, ठीक है, सिंपल बाई डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेंट। इसमें देखो जी नाम आपने भरना है, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, ठीक है जी, रेजाइडिंग है, डेट ऑफ बर्थ, फिर भाई फादर, मदर या फिर स्पाउस, ठीक है। सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलो भाई भर के देख भी लेते हैं जी। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, देखो जी आई डैश डैश डैश, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा भाई एप्लीकेंट का, ठीक है जी। जो भी नाम है भाई आपका यहाँ पे आप भर सकते हो। फिर भाई अगेन सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंगली भाई आप लिख सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है भाई रिजाइडिंग एट, राइट। तो भाई आप करंटली कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो आप, तो भाई यहाँ पे आपका कनाडा में रह रहे हो तो कनाडा का एड्रेस आएगा जी, इंडिया में रहते हो तो इंडिया का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो चुपचाप आपने यहाँ पे भर देना है भाई। आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई जी, ठीक है। जो भी आपका भाई यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी चक्कर नहीं है फॉर्मेट का, मान लो आपने भर दिया जी 22 नवंबर, ठीक है जी। जो भी है 2000, 2002, 1 जो भी अपने भरना है भाई यहाँ पे ऐसे करके आप भर सकते हो। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है जी। समझ आना चाहिए भाई।
ठीक है जी। तो बट हाँ, रिजाइडिंग एट आपने भाई कनाडा में हो तो कनाडा का एड्रेस आ जाएगा, इंडिया का है तो आप इंडिया का एड्रेस भर देना भाई, करंटली जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हो। ठीक है, अब ये देखो जी, यहाँ पे आपका फादर का नाम आ गया जी, मदर का नाम आ गया, वाइफ, हस्बैंड, तो आप उसी हिसाब से भाई यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, ये लो जी। हाँ ठीक है जी, तो ये भाई आपने यहाँ पे फिल कर देनी है सारी चीज। हाँ ठीक है, ये देखो भाई उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे भाई अगर जो है ऊपर वाला जो एड्रेस है कहाँ कब से रह रहे हो, तो भाई आपको ना यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि भाई मैं तो पहले कहीं और रह रहा था अभी कहीं और रह रही हूँ, ठीक है, या रह रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, बस वो चाहे आप 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप भर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नए एड्रेस में 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, तो आपने भाई 2 महीने लाइक आपने चुपचाप भाई दिसंबर तक का वो लिख देना है भाई। जब भी आप शिफ्ट हुए हो कोई चक्कर नहीं, पहले एड्रेसेस का भूल जाओ, इट डजेंट मैटर भाई, कोई चक्कर नहीं। करंटली का क्या है, एड्रेस क्या है, कब से रह रहे हो, वो भरना है आपने, शुड बी फाइन। ठीक है, तो प्लेस भाई वही आगे देखो जी, कनाडा से कर रहे हो कनाडा का, इंडिया का से हो तो इंडिया का भाई। ठीक है, बाकी अपने साइन और भाई आपका डेट वगैरह आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है जी, तो भाई देखो जी सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। रिजाइडिंग जो आप करंटली यहाँ पे रह रहे हो और कब से रह रहे हो वो आपने नीचे भर देना है भाई, 2 महीने 3 महीने, ये नहीं आप कनाडा से कब से रह रहे हो वो नहीं लिखना। ठीक है, उस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, चाहे आप 2 साल से रह रहे हो, 3 साल से रह रहे हो, तो वो चुपचाप आपने भर देना। यू शुड बी फाइन, ऑल द बेस्ट। तो देखो भाई हमने फॉर्म भर लिया, नाम लिखा है वहां पे। ठीक है जी, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी। ठीक है, सन, डॉटर, सन, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपने भाई वहां पे उन्होंने पूछा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी। मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ भाई। एक तो रिजाइडिंग, कि आप रह कहाँ रहे हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया बनना है या फिर कनाडा बनना है या फिर जिस कंट्री में आपका पासपोर्ट पहले बना हुआ है वो बनना है। भाई जहाँ पे जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ पासपोर्ट जहाँ से वो इशू हुआ है, आपने भाई चुपचाप, ठीक है जी, कनाडा का जहाँ पे रह रहे हो करंटली वहाँ का एड्रेस देना है जी। अगर आप ब्रैम्पटन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ठीक है जी, टोरंटो रह रहे हो आप, या फिर इधर विनीपेग वाली साइड हो गए, वैंकूवर रह रहे हो, सरी रह रहे हो, भाई कहीं भी रह रहे हो ना, आपने चुपचाप वो वाला एड्रेस वहाँ पे फिल कर देना जी, ज़्यादा सोचने नहीं है। जैसे कि मैंने भाई यहाँ पे आपको दिखाया फॉर्म भर के, ठीक है जी, तो वैसे ही हमने किया। उसके बाद भाई डेट ऑफ बर्थ हो गई, वो सिंपल है जी। अब करते करते भाई फिर उन्होंने पूछा फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपके स्पाउस का पूछेंगे भाई। उसके बाद एक और चीज आती है भाई कि आपने जो ऊपर एड्रेस दिया है कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हो। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन आती है, लोगों को लगता है भाई कनाडा में कब से रह रहे हैं ये पूछा है, या फिर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कब से रह रहे हैं ये पूछा है। तो भाई ये चीज बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करनी कि आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हो ये पूछा उन्होंने। कनाडा में चाहे आप 4 साल से रह रहे हो, कनाडा में चाहे आप 6 साल से रह रहे हो, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कब से रह रहे हो वो पूछा है। चाहे 2 साल है, चाहे 1 साल है, 6 महीने है, 2 महीने है, 10 दिन है, 15 दिन है, भाई चुपचाप वो वाला एड्रेस डाल दो जी। ठीक है, कब से रह रहे हो मतलब वो टाइम पीरियड डाल दो एंड यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं। आई नो भाई दिमाग घूमता है जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना कि भाई ये गलत ना हो जाए, यही गलत ना हो जाए। तभी तो भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने। मेरा पासपोर्ट आया भाई, ठीक है जी, तो डेफिनेटली भाई मुझे पता है उन चीज़ों का कैसे होती हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, खुद ही एप्लीकेशन भरी थी, खुद ही सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, तो विद इन 6 वीक्स आपका बन के आ जाता है भाई, बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। बस मेक श्योर कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, इधर उधर की बातें ना करो, बस वो चीज़ उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। नीचे आपने भाई डेट हो गए जैसे मैंने दिखाया भाई फॉर्म में, और साइड पे आपके साइन हो गए, जाके भाई अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दोगे एंड यू आर डन, एंड यू आर डन। बहुत इजी भाई ये फॉर्म, बट हाँ अगेन मैं वही कह रहा हूँ भाई, सीधा है बट थोड़ा सा टेढ़ा है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी, तो ये चीजें थी भाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि भाई साहब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, रिन्यू कैसे करवाया, हमें भी थोड़ा गाइड करो, हमें भी बताओ। मैंने कहा भाई वीडियो मैंने डाल रखी है, बट हाँ टाइम टू टाइम आपको फ्रेश करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी और चीजें ऐड ऑन हम करते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो आई होप भाई अब आपको पूरी तसल्ली होगी कि भाई ये नेक्स्ट ईयर ही है क्या करना है आपको फिल करने के लिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ भरनी है, क्या सही इन्फॉर्मेशन है, क्या गलत है, वो सारा आपको आई होप भाई क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है जी,
बाकी भाई कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया हो, कोई क्वेरी फिर भी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो भाई। मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहां भी हम वीडियोस भाई अपलोड कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड उस पेज को भी हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है और वो कहते हैं जी हम यूट्यूब पे नहीं आएंगे, हम फेसबुक पे ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई आपके लिए थोड़ा फेसबुक पे भी मेहनत कर लेते हैं। तो भाई आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर और अच्छी वीडियोस चाहिए आपको, ठीक है। मैंने 900 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दी अपने चैनल पे और हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे इसमें मिला पासपोर्ट वर्क परमिट हो सकता है आपको कम का मिले, क्योंकि पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो रहा है जी, बट उसके बाद भी नया पासपोर्ट लेके आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन लेटर लग जाएगा जी कि भाई मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, इसलिए भाई मुझे कम टाइम पीरियड का पासपोर्ट मिला। बट आपको डेफिनेटली भाई जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको उतना वर्क परमिट मिलेगा इमिग्रेशन की तरफ से, ठीक है। वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से भरो जैसे मैंने समझाया जी। बाकी भाई और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। अपना ध्यान रखना भाई। लव यू, टेक केयर, एंजॉय एंड डट के रखा करो, काम खिंच के रखा करो, ठीक है जी। चलो गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।